पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि जब हुकूमत या कंपनी किसी शख्स से कोई ज़मीन हासिल करती है, लैंड हासिल करती है, तो फिर जब उसको वो कंपनसेट करती है तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था। वो हमने देखा जो सेक्शन 23 के अंदर दर्ज था। लेकिन यार एक सेक्शन 24 भी है, उसमें तो ये कहा गया है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने नज़रअंदाज करना है जब आपने किसी शख्स को कोई कंपनसेट करना हो ज़मीन के हवाले से। यानी आपने किसी से ज़मीन ले ली, ओके ठीक है, अब आपने उसको कंपनसेट भी कर लिया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने नज़रअंदाज करना है। लिफ्ट नहीं करानी, उसको कहना नहीं भाई ये बात हम नहीं मानेंगे। यानी ये ऐसे मामला जिसके ऊपर हुकूमत जो है ना कंपनसेशन के दौरान उन चीज़ों को नोट नहीं करेगी, उन चीज़ों की उसके सामने कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई अहमियत नहीं होगी। ठीक है जी। अब वो क्या चीज़ें हैं? वो टोटल 7 चीज़ें हैं जिनको हुकूमत नज़रअंदाज करेगी, ये उसके पास हक है, या कंपनी नज़रअंदाज करेगी जब वो कंपनसेशन देगी। ठीक है जी। अब वो देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं। सेक्शन 24 के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके मुताबिक ये है कि आपने जब किसी को कंपनसेट करना है, कंपनसेशन देनी है, तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना है। सबसे पहले नंबर 1 चीज़ है डिग्री ऑफ अर्जेंसी। भाईजान, डिग्री ऑफ अर्जेंसी इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स जो है ना, आपने उसे ज़मीन हासिल कर ली और आपने उसको कंपनसेशन भी दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है कि नहीं यार ये ज़मीन जो है ना मेरे बाप दादा की है, निशानी है, ये है वो है, हमारी इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, यानी कंपलसरी है, मैं नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मतलब कि ऐसे एक्सक्यूज़ेस जो इमोशनली हों, ठीक है ना, तो जो वो कहे कि जी नहीं ये तो हमारी निशानी है, ये मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दी थी, ये थी, भाई ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। इन चीज़ों को इग्नोर किया जाएगा। कंपनसेशन के दौरान इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई। यानी डिग्री ऑफ अर्जेंसी, यानी अगर कोई शख्स कहता है कि ये बहुत कंपलसरी है मेरे लिए ज़मीन, ये मेरे लिए गुड लक है, मेरी ये है, मेरी वो है, ये मुझे तब ज़मीन मिली थी जब मेरे अब्बू ने, जब मैंने पहली पोजीशन हासिल की थी तो मुझे गिफ्ट में ये ज़मीन दी थी, ये मैं ज़मीन आपको नहीं दूंगा, ये इस तरह की अगर कोई बातें करता है बंदा कोई, तो भाईजान इस चीज़ को हमने वैल्यू नहीं देनी, उस चीज़ को हमने नज़रअंदाज करना है, निगलेक्ट करना है। ठीक है, नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद है नंबर 2। उसके अंदर ये है कि अगर शख्स दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, मतलब ज़मीन उसकी है, हुकूमत उसको अच्छे खासे पैसे भी दे रही है, कंपनसेशन, उसके बाद भी वो ना नज़रअंदाज कर रहा है, एवं हीले बहाने कर रहा है, टोपी ड्रामा कर रहा है, नहीं दूंगा, ये नहीं कर, मतलब नखरे दिखा रहा है, और वो हुकूमत से कांटेक्ट में भी नहीं आ रही। हुकूमत बेचारे उसके दरवाजे के ऊपर डेली ऑफिसर हुकूमत का बंदा आता है कि भाई साहब ज़मीन दे दे और ये कंपनसेशन ले लें, लेकिन वो कभी घर पे होता है, कभी नहीं होता। जब कोई भी कलेक्टर उसके घर आता है तो वो बच्चों को कहता है कि कोलो को मैं घर पे नहीं हूँ। मतलब इस तरह के अगर कोई शख्स दिलचस्पी नहीं दिखा रहा और वो कोई मतलब आपको सही तरीके से रिस्पांस नहीं दे रहा, हालांकि आप उसको अच्छे खासे पैसे भी दे रहे हो, तो भाईजान इस चीज़ को भी आपने नज़रअंदाज करना है कंपनसेशन के दौरान। उसके बाद है तीसरी चीज़ कि भाई जहाँ कि आप क्या है कि जिस शख्स से ज़मीन हासिल कर रहे हो, यानी हुकूमत या कंपनी किसी शख्स से ज़मीन हासिल करती है, उसको वो कंपनसेशन भी देती है और उसके जो जायज़ डैमेजेस हैं, जो जायज़ उसके नुकसानात हैं, वो भी सारी पूरे कर रही है। लेकिन उसके बावजूद शख्स ना कुछ ऐसे डैमेजेस को क्लेम कर रहा है जिसका ताल्लुक ही नहीं है। मतलब वो हुकूमत ने कोई गलत काम किया नहीं। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने उसको पैसे भी दे दिए, उसका फसल लगा हुआ था, उसके दरख्त थे, उनकी भी कंपनसेशन दे दी, सब कुछ उसका नुकसान पूरा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि नहीं जी वो आप जब वो मेरी वहाँ से गुजरे थे तो वो ये फ़लाँ चीज़ें मेरी टूट गई थी, इसके भी मुझे पैसे दे दें, उसके भी दे दें, ये भी दे दें। मतलब ऐसे क्लेम, ऐसे डैमेजेस क्लेम करना जो कानून के अंदर लिखे नहीं हुए हैं। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है ना, उनको हालांकि अपना जायज़ हक सारा कुछ मिल जाता है, उनके जो भी नुकसान होता है वो सारी भरवाई हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर मसला होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये भी दे दें, ये भी दे दें, वो भी दे दें। तो अगर इस तरह के फजूल वो आपसे अगर क्लेम कर रहा है डैमेजेस जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो उस चीज़ को भी आपने क्या करना है, उस कंपनी को और हुकूमत को उस शख्स के इस किस्म की बातों को इग्नोर करना है। अच्छा जी। उसके बाद है फ्यूचर डैमेज और यूज़ ऑफ द लैंड। अच्छा जी, अब हुकूमत ने क्या किया है कि हुकूमत ने वो ज़मीन हासिल कर ली, उसकी डिक्लेरेशन भी दे दिया, इश्तिहार भी दे दिया, नोटिसफाई भी कर दिया, सबको पता चल गया कि भाईजान ये हुकूमत, ये जो ज़मीन है अब ये इस हुकूमत के पास आ गई है। अब उसमें उसके बाद अगर उसके अंदर कोई डैमेज आता है या कुछ भी होता है तो एक शख्स आता है, वो कहता है कि जी मुझे क्लेम दे दें। कि भाई क्यों भाई, अब तुम्हें क्यों हम कंपनसेट करें?
जब हमारे पास ज़मीन आ गई है, अब ज़मीन हमारी प्रॉपर्टी है, अब हम पब्लिक की है, अब मतलब हुकूमत की है, उसके बाद तुम कह रहे हो कि नहीं जी मुझे आप डैमेजेस दें, वो दें, फ्यूचर डैमेज मांगे, ठीक है, या और उस ज़मीन की कोई इस्तेमाल है वो आप चाहते हैं कि जी मुझे ये ज़मीन की चीज़ चाहिए, वो चाहिए, तो भाई ये चीज़ भी आपकी इग्नोर की जाएगी कंपनसेशन के दौरान। उसके बाद है पांचवा, अगर ज़मीन की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी जाती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक ज़मीन है, वो हुकूमत को चाहिए, उसने वहाँ पे रोड बनाना है, सड़क बनाना है, लोगों को भनक लग गई कि यार ये हुकूमत ये वाली फ़लाँ ज़मीन हासिल करने का इरादा रखती है, लोगों ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो हुकूमत ये चीज़ नहीं मानेगी। आपको याद है पिछली वीडियो जो सेक्शन 23 है उसके अंदर जब मार्केट वैल्यू मैं आपको बता रहा था, उसके अंदर मैंने आपको दो कंडीशंस बता दी थी कि अगर आप उस ज़मीन की मार्केट वैल्यू इसीलिए बढ़ा देते हो क्योंकि वो ज़मीन हुकूमत को चाहिए, तो भाई वो चीज़ नज़रअंदाज कर दी जी जाएगी, ठीक है जी। तो इसलिए इंक्रीज़ इन द लैंड वैल्यू, अगर ज़मीन की वैल्यू की कीमत आप बढ़ा देते हैं, जो मार्केट वैल्यू वो ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर मज़ीद आप वैल्यू बढ़ा देते हैं क्योंकि हुकूमत को वो ज़मीन चाहिए, तो ये चीज़ भी नज़रअंदाज की जाएगी। इसके अलावा इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ अदर लैंड, इसके अलावा उस ज़मीन से जुड़ी हुई बकिया जो लैंड्स हैं, आगे पीछे जो रोड हैं या सड़कें हैं, दुकानें हैं, उनकी कीमत बढ़ जाए, उसकी लैंड की वैल्यू बढ़ जाए, तो भाई उस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया जाएगा, ठीक है जी। और आखिर में है इम्प्रूवमेंट और डिस्पोजल विदाउट सैंक्शन। अब देखें, हुकूमत ने जनाब नोटिफाई कर दिया, सारा कुछ कर दिया, और अब वो ज़मीन हुकूमत की हो गई है, उसकी तहवील में आ चुकी है, उसकी पोजीशन में आ चुकी है, लेकिन उसके बाद वो जो शख्स है ना जिससे ज़मीन ली है, वो जाके ना कोई फसल उगाता है उस ज़मीन के ऊपर, कोई कंस्ट्रक्शन करता है, और ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें करता है, तो भाई वो चीज़ें भी, और वो फसल उगाता है और फिर हुकूमत को कहता है कि जी मेरा फसल उगा हुआ है, मुझे आप ना वो दे दें, इसका कंपनसेट कर दें, तो हुकूमत वो इग्नोर करेगी। हुकूमत करेगी भाई साहब, हमने तो जिस दिन नोटिफाई किया था कि ये ज़मीन हमारी है, उसके बाद तुमने यहाँ पे फसल क्यों उगाया, तुमने यहाँ पे दरख्त क्यों लगाया, अब हमें तुम टोपी ड्रामा कर रहे हो, हमें टोपी पहना रहे हो कि आओ जी आप मुझे वो ये कंपनसेट दें। तो भाई जान इस तरह की जब नोटिफिकेशन हो गया है, पाबंदी लग चुकी थी कि एक ज़मीन पे कुछ काम नहीं करना, अब ये ज़मीन हमारी है, उसके बाद आप दुकानें बना रहे हो, जनाब फसल लगा रहे हो, आम का दरख्त, केले का दरख्त लगा रहे हो, ठीक है ना, गंदम और चावल उगा रहे हो, तो भाई जान ये चीज़ नहीं होगी, अब आपको इस किस्म की कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है जी। सो सातवीं हो गई ये चीज़। सो दोस्तों ये थी कुल 7 चीज़ें जो आपने निगलेक्ट करनी है, नज़रअंदाज करनी है जब आपने किसी को कंपनसेशन देनी है। कंपनसेशन किस हवाले से, जब आप उससे कोई ज़मीन हासिल करते हैं। अब वो ज़मीन कौन हासिल करता है आपसे, या तो वो हुकूमत हासिल करती है या प्राइवेट कंपनी हासिल करती है। और ये चीज़ें किस कानून के तहत हैं, सेक्शन 24 के तहत। और ये सेक्शन 24 कहाँ पे लिखा हुआ है जनाब, ये आपका फेवरेट जो टॉपिक सब्जेक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 के सेक्शन 24 के अंदर ये सारा कुछ चीज़ें दर्ज हैं। ये वो मामलात हैं जिनको आपने नज़रअंदाज करना है जब आपने कंपनसेशन देनी है, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।